है व्हाई शुड आई डू, हमें इस काम को क्यों करना चाहिए, क्या फायदा है ना। यानी कि मतलब हम किसी भी काम को करते हैं तो हालांकि भारतीय लोगों में एक जरूर अंदर से एक कहते हैं कि आवाज आता है कि कोई भी काम करने से पहले एक बार हम जरूर जानना चाहते हैं यार कि फायदा क्या है, इसमें जानना भी चाहिए, है ना। और इसमें मैं जरूर बताना चाहूंगा, सबसे पहले जब हम इस काम को करेंगे तो सबसे पहला जीरो इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे आपका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। नो एम्प्लॉय, आप किसी का एम्प्लॉय नहीं है, यानी किसी का नौकर बन करके आप यहाँ पे काम नहीं करने वाले हैं। नो बॉस, यानी यहाँ पे कोई बॉस भी नहीं है, यानी बिल्कुल ही फ्रीडम है आप। और एकदम मतलब जो है कह सकते हैं कि आप मालिक बन करके इस काम को कर सकते हैं। नो रिस्क, जब आपने किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट किया ही नहीं है तो रिस्क क्या चीज का, फिर तो रिस्क नाम का रिस्क है ही नहीं किसी भी प्रकार का। होम बेस्ड बिजनेस, और ये काम हम घर पे बैठे बैठे कर सकते हैं। इतनी शानदार चीज की मुझे मतलब ये वाला लाइन पढ़ करके तो मुझे एक्साइटमेंट आता है कि ऐसे सिचुएशन में, खास करके जब एक पेंडेमिक सिचुएशन चल रहा है, जिस टाइम में हम सभी लोग घर में बैठे हुए हैं और बहुत सारे लोगों को नौकरी से भी निकाल दिया जाता है, बहुत सारे लोग इस सिचुएशन में बीमार पड़ जाते हैं, घर पे बैठ जाते हैं, इनकम ऑफ सोर्स रुक जाता है। और ऐसे सिचुएशन में हम घर पे बैठ करके इस काम को कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं, और ऑनलाइन करके हम यहाँ से पैसे कमा सकते हैं। फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स, यानी कि जो आप समय बचा पाते हैं, यानी कि जितने टाइम को आप बचा करके इसमें यूटिलाइज कर लेंगे, ये आपके हाथ में, उस समय को यूटिलाइज करके आप पैसे कमा सकते हैं। टाइम कंपाउंडिंग थ्रू डुप्लीकेशन, यानी कि ये एक ऐसा काम है जिसमें आप अपने टाइम को मल्टीपल कर पाते हैं। कैसे, आप टीम बना करके, टीम को डुप्लीकेट कर करके आप अपने टाइम को कंपाउंड कर पाते हैं, यानी कि 2 गुना, 4 गुना, 10 गुना। जिस व्यक्ति के पास 24 घंटे है, उस 24 घंटे को भी कई सैकड़ों घंटे में कन्वर्ट कर पाता है, वो सिर्फ और सिर्फ टीम के वजह से और डुप्लीकेट करके, है ना। नेचुरल और मैनमेड ये काम है, क्योंकि हमें लोगों के साथ काम करना है तो 100% नेचुरल है, सही है। नो क्रेडिट, कहीं पे आपका ना किसी प्रकार का जामा और ना ही खाता ऐसे खोलने का कोई काम नहीं है। नो बाउंडेशन, कोई बाउंडेशन नहीं है। नो रिजर्वेशन, कोई आपको रिजर्वेशन करने की जरूरत नहीं है। नो इफेक्ट ऑफ स्टार्स, और ये किसी प्रकार का आपको यहाँ पे इफेक्ट नहीं है। इक्वल अपॉर्चुनिटी है सभी के लिए, बराबर अपॉर्चुनिटी है, अवसर है, हर कोई यहाँ पे बराबर अवसर लेकर के आता है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, यानी कि फुली आपको पर्सनालिटी डेवलप भी किया जाता है। कितनी अच्छी बात है कि पैसे भी कमाते हैं, घर पे बैठे बैठे कमाते हैं, और पर्सनालिटी भी डेवलप होता है। मतलब सोने पे सुहागा, किंग लाइफ स्टाइल, यानी कि इस काम में इतनी पावर है, इतना दम है कि अगर हमने इसको 3 से 4 साल पूरे शिद्दत से कर लेते हैं तो 100% हमारा जो लाइफ स्टाइल होता है वो रजाओं के जैसे हो जाता है। यानी इतनी बढ़िया चीजें इसमें छुपी है, और आप लोग देख सकते हैं कि पूरे स्लाइड में कहीं पे भी ऐसा नहीं लगा कि आप यहाँ पे किसी प्रकार का नुकसान आपका होने वाला है, कहीं पे भी नहीं है, और ना ही होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमने डाला नहीं है इसमें, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि जो लोग करते हैं वो जानते हैं इसमें नुकसान नहीं है। अगर कुछ होने वाला है तो फायदा ही होने वाला है। नेक्स्ट स्लाइड पे हम समझते हैं कि और हमें इस काम को क्यों करना चाहिए, क्या फायदा हो सकता है। अविनाश सर नेक्स्ट करना, और नेक्स्ट। अभी इस स्लाइड में ये बताया गया ट्रेडिशनल बिजनेस और ई कॉमर्स बिजनेस में क्या फर्क होता है। पहले वाले स्लाइड में ये बताया गया कि एक व्यक्ति होता है जो पढ़ाई करने के बाद जब वो जॉब लाइफ स्टाइल में आता है, जॉब में आता है, तो वो व्यक्ति पहले साल से स्टार्ट करता है, किसी भी कंपनी को पकड़ता है, 8 से 10 घंटा जॉब करता है, 30 दिन नौकरी करता है। लाल वाला हिस्सा जो होता है उसका काम का हिस्सा होता है, और जो राइट हैंड पे है, यानी कि जो ग्रीन हिस्सा है, वो दाम का होता है। लगातार व्यक्ति 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल, अपने जिंदगी का 35 से 36 साल, 40 साल वो निकाल देता है, और उसको एक बदी बदाई सी इनकम लगातार आती है। अगर वो 10,000 से स्टार्ट करता है तो 10,000, 15,000, 20,000, 30,000, 35, 40, 45, 50 पे जाकर के सिमट जाता है। ये एवरेज लोगों की कहानी है, और उसी कहानी में हम भी आते हैं, उसी चार्ट में हमारा भी काउंटिंग होता है। तो अभी देखा जाए कि एक व्यक्ति आम प्रकार से, अगर देखा जाए आम तौर पे, एक व्यक्ति लगातार किसी कंपनी में जॉब करता है और अपने समय को जब जब लगाता है तब तब उसको एक दाम मिलता है। जैसे हम देखते हैं कि कभी कभी हमें ऐसा फील होता है कि हम 10,000 रुपए में नौकरी में लगे थे, आज से 10 साल बाद देखते हैं यार मेरी सैलरी तो अभी 35,000 है, तो हमें लगता है कि हम काफी तरक्की कर चुके हैं। लेकिन कभी हम ये झांक के नहीं देखते हैं, जब हमने ज्वाइन किया था हम सिंगल थे, आज जब 35 मिल रहा है तो हम 2 बच्चों के बाप बन चुके हैं, एक वाइफ है, मम्मी पापा है, हम सभी को मेंटेन करना पड़ता है। जब हमने बिजनेस नौकरी को ज्वाइन किया था उस टाइम हम 2,000 के कमरे में रहते थे, आज 10,000 के कमरे में रह रहे हैं। तो कभी कभी हम इस चीज को एनालाइज नहीं कर पाते हैं। तो इस चार्ट में ये समझाया गया है दोस्तों, 40 साल, 35, 36, 40 साल तक भी जो हम नौकरी करते हैं और जो पैसे कमाते हैं, एक बहुत ही नॉर्मल है
हम जितना शुरू करते हैं उतने ही पे खत्म भी होते हैं, यानी कि जीरो से स्टार्ट होते हैं, जीरो पे ही खत्म। अपने बच्चों के ऊपर डिपेंड हो जाना, उसके अलावा उस व्यक्ति के पास कोई रास्ता नहीं होता है। और ये कोई मैं नया चीज नहीं बता रहा हूँ, हम भी अपने मार्केट में, समाज में, अपने घर परिवार में ऐसे देखते हैं लोगों को, चाहे हम अपने दादाजी को या अपने पिताजी को हम देखते होंगे कि उस समय में क्या करते हैं वो हमारे पिताजी या दादाजी की, जो इस बीच में कमा करके पेट काट करके उन्होंने कुछ बचा लिया है, या कुछ पीएफ से पैसे आ गए, कुछ ग्रेजुएटी से पैसे आ गए, तो अपने बच्चों के लिए एक सुंदर सा प्यारा सा छोटा सा घर बनवाते हैं, या तो उनकी शादी करते हैं, या तो अपने बच्चों को एक हायर एजुकेशन दिलवाते हैं। ये दो तीन काम करवाते हैं और पिताजी का जो भी फंड होता है वो फिनिश हो जाता है। फाइनली वो जो बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं वो अपने बच्चों पे डिपेंड हो जाते हैं। ये होता है डिजिटल बिजनेस जिसमें हम लोग लगातार जी रहे हैं, सही है। और उसके बाद लास्ट में कुछ नहीं बचता, हमारे पास कुछ नहीं होता, हम जीरो पे खड़े होते हैं। लेकिन एक हमारे पास और भी बिजनेस होता है, वो होता है ई कॉमर्स बिजनेस। नेक्स्ट, ये होता है ई कॉमर्स बिजनेस। इसमें भी सेम पिक्चर है, बस थोड़ा सा टेढ़ा है। और टेढ़ा मतलब कहते भी हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग थोड़ा टेढ़ा ही होता है, क्योंकि दाम जब ज्यादा मिलेगा तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा टेढ़ा तो चलना ही पड़ेगा। तो अब यहाँ पे चीजें दिखाया जाता है कि एक व्यक्ति जब इस बिजनेस में आता है तो लाल वाला हिस्सा इसमें भी सेम सेम काम करने का है, और हरा वाला हिस्सा दाम का है। यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करना, ध्यान देना कि अगला व्यक्ति जब वो ज्वाइन करता है तो उसका 6 महीना, अगला 6 महीना सीखने का दिन होता है, यानी लर्निंग का दिन होता है। उसको विदाउट लर्निंग यहाँ पे बढ़िया और अच्छे तरीके से तेजी से ग्रोथ नहीं कर सकता, इसलिए सीखना बहुत ज्यादा कंपलसरी यहाँ पे अनिवार्य है। तो सीखने में थोड़ा मेहनत लगता है, लाल वाला हिस्सा थोड़ा ज्यादा दिख रहा है और हरा वाला हिस्सा थोड़ा कम। उसने उन दिनों में 6 महीने में हो सकता है 10-15 हजार 20 हजार रुपये कमाया। हमें लगता है यार 6 महीने में 15-20 हजार रुपये कमा करके कौन सा बड़ा काम कर दिया, बिल्कुल सही है। लेकिन जब आदमी वही पेशेंस रखते हुए बिजनेस को फोकस करते हुए अगला 6 महीना और इन्वेस्ट करता है, तो उसका उसके मेहनत का हिस्सा कम होता है पर काम ज्यादा होता है। जैसे मैंने पहले ही बताया था, टाइम कंपाउंडिंग डुप्लीकेशन, यानी कि आपका काम टीम में जब कन्वर्ट होता है तो टीम की वजह से आपका काम डुप्लीकेट होता है, आपका टाइम बढ़ता है, आपका वर्क ज्यादा होता है आपके टीम में, और उससे आपकी इनकम बढ़ जाती है। अगले 6 महीने में आपका वर्किंग जो होता है, जो मेहनत होता है वो कम हो जाता है, आपका इनकम बढ़ने लग जाता है। अगले ऐसे ही 24 महीना, 30 महीना, 36 महीना, और इस तरीके से देखा गया है कि लगभग लगभग 4 से 5 साल मैक्सिमम जिसने इन्वेस्ट किया अपने टाइम को सीखते हुए, उसके पास लास्ट में देखना आपके लाल वाले हिस्सा बहुत ही कम बचता है, यानी कि काम उसके पास बिल्कुल ही कम होता है। अपने टीम को लीड करना होता है, देखना होता है, कुछ नजर रखना होता है अपने टीम पे, और उसके पास उस टाइम में दाम ही दाम होता है। और ये कह सकते हैं कि उस टाइम में उसके पास टाइम फ्रीडम भी है, फाइनेंशियल फ्रीडम भी है, और वो भी प्राइड के साथ, यानी पूरे इज्जत और सम्मान के साथ। इतनी सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ मिलता है उसके एक छोटे से डिसीजन से। जहाँ पे अगर हम बात करें कि आप ट्रेडिशनल बिजनेस के साथ साथ आप इस काम को कर सकते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग को। नेटवर्क मार्केटिंग करने से लास्ट में क्या फायदा दिखाया कि अगर वो व्यक्ति रिटायर भी हो गया तो भी उसके पास लगातार 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 पैसे आते रहेंगे। क्यों? क्योंकि उसने एक टीम बनाया, और उस टीम की वजह से घर में उसके पास लगातार पैसे आएंगे, और एंड मोमेंट में उसको अपने बच्चों के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, खुशी की बात है कि बच्चे आपके ऊपर हमेशा डिपेंड रहेंगे, आपके आगे पीछे घूमते रहेंगे, क्योंकि आप एक ऐसा पेड़ लगा देंगे जिस पेड़ के इर्द गिर्द में आपके बच्चे घूमते रहेंगे। अगर हम भी साथ में रहेंगे तो हमें भी इसका फल मिलता रहेगा। ये इतनी खूबसूरत काम है। अगर हम इससे भी ज्यादा कुछ समझना चाहते हैं तो मैं थोड़ा सा और समझाना चाहता हूँ कि एंड मोमेंट में जो चीजें मैंने बताया उससे रिलेटेड एक चीज, एक ऐसा एग्जांपल मैं बताऊंगा जो दिल को छू जाने वाली है। नेक्स्ट, एक जिसको मैंने अभी बताया था पिछले स्लाइड में, जिसको बोलते हैं फैमिली सिक्योरिटी। आप सब थोड़ा सा इसको जूम आउट कर देना, है ना, ज्यादा, हाँ ज्यादा उसको स्टिक मत करो, बिल्कुल ठीक है, दिख रहा है। तो अभी क्या है कि आपको इस इमेज के बारे में और इस स्लाइड के बारे में बहुत ही मैं गहराई से बताना चाहता हूँ, बहुत ही कम समय में इसको समझने की कोशिश करना। और इस स्लाइड पे जिस पिक्चर को आप देख पा रहे हैं, जिस फोटोज को, उनका नाम है मिस्टर श्याम सुंदर, जो आज उनके नाम से पहले लेट लग चुका है, लेट श्री श्याम सुंदर। यानी ये व्यक्ति अभी दुनिया में नहीं है। इनके बारे में बताने का सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्पज है कि फैमिली सिक्योरिटी किसको बोलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ एक लाइन, अलोंग विथ लाइफ आफ्टर लाइफ, यानी कि जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। अक्सर हम सुनते हैं पर वाकई में होता है कि नहीं होता है, ये चीज इसमें बताया गया। ये व्यक्ति 2003 में इस बिजनेस को इन्होंने स्टार्ट किया। उस टाइम में ये ट्यूटर थे, बच्चों को ट्यूशन करा करके अपना जीवन यापन करते थे। 3 बच्चे और वाइफ थी, वाइफ भी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, बच्चे भी उस टाइम छोटे छोटे थे।
2003 में इन्होंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, ये समझ करके कि चलो ठीक है, सारे लोग बता रहे हैं कि नेटवर्क बनाना जरूरी होता है, नेटवर्क बनाते हैं तो आने वाले समय में हमारे लिए बहुत सारी चीजें यहाँ से फैसिलिटी मिलता है। तो इन्होंने इस बात को समझ करके एक टीम बनाया, और टीम बनाते बनाते 2007 में एक रोड एक्सीडेंट में इनकी डेथ हो गई। और ये रहने वाले हैं यूपी से, गाजीपुर यूपी से रहने वाले हैं, जो हो सकता है कि बहुत सारे लोग उसके आसपास के डिस्ट्रिक्ट या उसी डिस्ट्रिक्ट से हो। सही है। और ये व्यक्ति एक रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गए, चले गए ये दुनिया छोड़ के। हालांकि अगर मैं ये क्वेश्चन करूंगा क्या इनके साथ इनकी टीम भी चली गई होगी ऊपर, तो आप लोगों का जवाब ये आएगा कि नहीं, टीम तो यहीं पे होगा। और उनकी टीम बिल्कुल सही है, यहीं पे है। और उनकी जो छोटी सी एक टीम थी, कुछ हजार की जो टीम थी, उस टीम ने जब जब अपने लिए, अपने अपने सपनों के लिए काम किया, अपने घर के लिए काम किया, तब तब उसका कंट्रीब्यूशन इनके घर में गया। क्यों? क्योंकि जब इन्होंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था तो इनके साथ इनका एक और नाम ऐड हुआ था, जिसको बोलते हैं नॉमिनी। नॉमिनी में इनके वाइफ का नाम था, और इनके जाने के बाद इनका पूरा बिजनेस इनके नॉमिनी के नाम पे शिफ्ट हो गया। और नॉमिनी के नाम पे शिफ्ट होने से फायदा ये हुआ कि जब जब उनकी छोड़ी हुई सी टीम, जो यहाँ पे छोटी सी टीम थी, वो टीम जब जब अपने लिए काम करती थी तो उसका फायदा इनके वाइफ के नाम पे जाता था। आप लोगों से अगर मैं ये पूछूं क्या क्या आप जानना चाहते हैं कि आज इनके घर में कितने पैसे जाते हैं, तो आप लोग यही बोलेंगे हाँ बिल्कुल जानना चाहते हैं। तो मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा कि आज उस लेडीज के नाम पे, इनके कर्मों के वजह से, इनके एक छोटी सी टीम के वजह से, तो सबसे पहले तो जो उस टीम ने काम किया, तो कुछ हजार का टीम आज पूरे हिंदुस्तान में लगभग 8 लाख लोगों का हो चुका है। और लगभग लगभग उस टीम के काम करने की वजह से आज के डेट में अभी तक उस लेडीज के नाम से, जिनका नाम सुषमा है इनके वाइफ का, और अभी तक 8.5 करोड़ से ज्यादा पैसे जा चुके हैं। उस लेडीज के नाम से अभी हर हफ्ते के 4 लाख रुपए जाते हैं। आप सोच सकते हैं दोस्तों कि ऐसा काम जिसमें, मतलब कहते हो बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन फिर भी कहना चाहूंगा कि एक मरे हुए व्यक्ति के घर में भी इतने सारे इनकम जाते हैं, जहाँ पे किसी को ये फील नहीं होगा कि हमारे घर में किसी प्रकार की कमी है, जबकि उनका कमी कोई पूरा नहीं कर सकता। लेकिन वो रहते रहते जो अपने जिंदगी में देना चाहते थे अपने परिवार को, वो 100% मिल रहा है। ये आप लोग भी महसूस करते होंगे। ये कोई कहावत नहीं है, ये मोटिवेट करने के लिए या किसी को मोटिवेशन देने के लिए ये कोई मनगढ़ंत कहानी भी नहीं है। ये कोई ऐसे ही कहीं से हम इमेज ले आकर के नहीं लगा दिए कि हमें मोटिवेट होना है। ये रियल है, एक फैक्ट है, जो आज मतलब 20 साल से कंपनी ट्रैक रिकॉर्ड जो है इसका, उसमें शामिल है इस रिकॉर्ड में। अब बात करते हैं, उसी के साथ एक और पिक्चर भी है, सेम उनके साथ भी यही कहानी है। इनके इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में इलेक्ट्रिसिटी का करंट लगने की वजह से डेथ हो गई थी। ये यूपी पुलिस में थे, और इनके साथ भी सेम कंपनी ने वही फॉर्मूला अपनाया, और उनके डिपेंडेंट के पास, इनके वाइफ के पास लगातार लगातार इनके कर्मों की वजह से पैसा जाता है, जबकि ये भी दुनिया में नहीं है। ये एक बहुत बड़ा वजह है दोस्तों, जिसके वजह से हम इस काम को करना चाहिए। सिर्फ यही एक वजह नहीं है। अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि हमें ये सोच के चलना है कि कल को हमारे साथ भी ऐसे ही हो जाएगा, नहीं। लेकिन अगर आज के डेट में देखा जाए तो इतनी पेंडेमिक सिचुएशन में, मतलब इससे तो भयंकर ये रूप है कि हम जिंदा होते हुए भी मतलब अपने आप के लिए कुछ नहीं कर पाते हैं, नौकरी नहीं कर पाते हैं, हम कहीं जा नहीं पा रहे, घूम नहीं पा रहे। मतलब ऐसा सिचुएशन है कि ऐसा लगता है कि हम जिंदा लाश बन चुके हैं। लेकिन हम अगर इस चीज को समझ लेते हैं, अपने आप के ऊपर इसको थोड़ा सा हम जोर डालते हैं कि यार हमें इस चीज को करना चाहिए, टीम बनानी चाहिए, तो मैं रियली बता रहा हूँ हर किसी के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये टीम बनाना। अगर हम टीम बनाते हैं तो आने वाले समय में सिर्फ आपको फायदा नहीं होने वाला है, आपके वजह से आपके पूरे परिवार में लोग इसका फायदा लेंगे। आपके बच्चे हो, चाहे आपके माता पिता हो, चाहे आपके भाई बहन हो, हर किसी को इसका फायदा मिलने वाला नहीं। यानी कि सिर्फ आपके कर्मों की वजह से पूरी जिंदगी में आपके परिवार में किसी के पास गरीबी सट नहीं सकता, आपस में टकरा नहीं सकता। इतनी बढ़िया और इतनी खूबसूरत मतलब ये वर्क है। तो हमें हर हालत में इस चीज को समझना चाहिए। उसके अलावा मैं बात करूं कि अपॉर्चुनिटी जो होता है ये बार बार हमारे जिंदगी में नहीं आता है, पर जब आता है तो दरवाजा जरूर नॉक करता है। पहचानने की जरूर कोशिश करना है दोस्तों, क्योंकि जिस व्यक्ति ने आपको इनवाइट किया इस पैनल पे, मैं नहीं जानता हूँ कि वो भगवान है। और आप भी हो सकता है कि आप इस चीज को महसूस ना कर पाए, और हमने कभी भगवान को देखा भी नहीं है। लेकिन दोस्तों मैं इतना मैं मानता हूँ कि भगवान कभी साक्षात आता भी नहीं है, ना कोई अल्लाह आता है, ना पैगंबर आता है, और कोई भी साक्षात हमारे सामने नहीं आता है। लेकिन मैं बात करूं दोस्तों कि जब हमने प्रार्थना किया होगा, किसी के सामने भी हाथ जोड़ा होगा, हो सकता है ये उसी का असर हो। उन्होंने ही भेजा होगा उस व्यक्ति को कि जाओ उस व्यक्ति को इनवाइट करो और अपने पैनल पे ले जाकर के उसको ये स्टेप्स की जानकारी दिलवाओ। हो सकता है, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, हो सकता है।
और आपके जिंदगी में ये जो जानकारी मिली है वो आपके लिए वरदान साबित हो सकता है अगर आपने डिसीजन लिया तो। नेक्स्ट स्लाइड करना है सर। नेक्स्ट। नेक्स्ट। और आपको डिसीजन लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। डिसीजन लेने के लिए बहुत कुछ नहीं, आपको यहाँ पे एक ऑनलाइन फॉर्म होता है जिस फॉर्म को आपको भरना होता है। और इस फॉर्म को कैसे भरना है, इसका प्रोसीजर क्या है, जिसके साथ भी आप आए आप उनसे टेलीफोनिक बातचीत करें यार, इसका प्रोसीजर क्या है, कैसे स्टार्ट होता है, आप जरूर बताओ। फॉर्म भरना, डिसीजन लेना बहुत ज्यादा अनिवार्य होता है दोस्तों, क्योंकि जो आप पोजीशन लेते हैं उस पोजीशन के बाद नेक्स्ट जो आपका दोस्त है जिन्होंने आपको इन्वाइट किया है वो आपका बिल्कुल वेट करके बैठने वाले नहीं है, उनको लगातार काम करना है। तो जो आप डिसीजन लेते हैं, जहाँ पे आप अपना स्थान बनाते हैं, उसके नीचे भी वो व्यक्ति टीम बनाते हैं, क्योंकि वो वेट नहीं करेंगे, उनको अपने सपनों को पूरा करना है। तो जाहिर सी बात है वो 2 4 10 20 50 लोगों को प्लान दिखाते जाएंगे। तो दोस्तों जितना जल्दी हो सकता है आप डिसीजन लें।